नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रेलवे एग्जाम पर। आज हम लोग यहाँ नंबर सिस्टम पढ़ने आए हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो विभाज्यता के नियम पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? तो दोस्तों 9 से जो विभाज्यता का नियम कहता है वो क्या है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। यदि 9 से पूरा पूरा अंकों का योग डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है 2 7 7 2 1 8, इसके अंकों का योग कितना होगा? 2 और 7 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27। हाँ, ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या ये 11 से कट रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक सेकेंड। 11 से विभाज्यता का नियम निकालने के लिए ये है कि एक अंक छोड़ करके हम इसके अंकों का योग निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 और 7 9, 9 और 1 10, और इसमें से हम लोग घटाएंगे, फिर इसके अंकों का योग निकालेंगे गैप वाला। तो 7 और 2 9, 9 और 8 17, और इन दोनों का जो अंतर निकल करके आएगा वो आना चाहिए या तो 11 या तो 0। तभी ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो अंतर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7, जो कि या तो 11 या तो 0 नहीं। तो इसलिए ये संख्या जो है 9 से तो पूरी पूरी विभाज्य हो रही है, लेकिन 11 से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो रही है, इसलिए ये इसका सही आंसर नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हम चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है कि अंकों का योग पहले देख लेते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 9 और 1 10, 10 8 18। हाँ, 18 जो है वो 9 से पूरी तरह विभाज्य है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये 11 से पूरा तरह विभाज्य है कि नहीं। तो एक अंक छोड़ करके हम पहले इसके अंकों का योग निकालेंगे, तो और 8 और 0 8 ही रहेगा। 8 और 1 9 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे क्या? ये 9 और 0 को जोड़ेंगे, 9 ही बचेगा, और 9 में से 9 जब घटाएंगे तो 0 आ रहा है। हम क्या बोले थे? या तो 0 या तो 11 आना चाहिए, तभी ये 11 से पूरी तरह कटेगी। तो हाँ, 0 आ रहा है, तो ये संख्या है जो 9 से भी कट रही है और 11 से भी पूरी तरह कट रही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अभी क्या है कि हम बेसिक से थोड़ा सिखा रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? अब यहाँ कह रहा है कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अंकों का योग 9 से नहीं कटना चाहिए, वही संख्या होगी जो 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ जो हमारा पहला ऑप्शन है वो अंकों का योग आ रहा है 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18। पहला ऑप्शन से 18 आ रहा है, जो कि 18 9 से पूरा तरह कट रहा है दो बार में, इसलिए ये संख्या अभी 9 से पूरा तरह कट जाएगी। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 9 से विभाज्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 7 7 14, 14 8 22, 22 3 25, 25 2 27। 27 भी 9 से पूरा तरह कट रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18। तो 18 भी जो है वो 9 से पूरा तरह कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये भी देख लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 9 21। तो 21 हमारा 9 से पूरा तरह नहीं कटेगा, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? अब 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, चलिए देखते हैं।
जो हमारा ऑप्शन ए है 35,792। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि आखिरी का 3 अंक 8 से पूरा तरह कटना चाहिए, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आखिरी का 3 डिजिट यदि 8 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ 8 से भाग देंगे तो 8 नमा 72, यानी 7 पर 2 72 उतरेगा। ठीक है, और 8 नमा 72 यानी 792 जो है 8 से पूरा तरह कट रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं, 8 से 8 से भाग देना है दोस्तों। तो 8 से भाग देंगे 8 नमा 72, यहाँ शेषफल बचेगा 7, 7 पर 2 उतरेगा, 8 नमा 72 ये कट जाएगा दोस्तों। इसलिए 8 से ये आखिरी का 3 डिजिट यदि पूरा पूरा कट रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। चूंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 से विभाज्य नहीं है, उसके लिए हम लोगों को जो जो भी ऑप्शन 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो निकाल करके देना है। तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास 35,112। तो आखिरी का 3 डिजिट देखते हैं, 8 एकम 8, 3 पर 2 32, 8 चौक 32। हाँ, ये भी 8 से पूरा तरह कट रहा है, यानी ये संख्या भी 8 से हमारी पूरी तरह डिविजिबल होगी। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो चेक करते हैं, 35,412। इसमें हम 8 से भाग देते हैं, 8 पंचे 40, 1 पर 2 12, 12 8 से नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। यानी ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 35,412 जो है वो 8 से पूरी तरह विभाज्य नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 7 अंकों की संख्या 504x5y3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिख लेते हैं, 504x5y3। तो 11 से विभाज्य है तो स्वाभाविक है हम इसके पहले एक अंक छोड़ के अंकों का योग निकालेंगे। 5 4 9, 9 5 14, 14 और 3 17। 17 में से क्या घटाएंगे, फिर इसके जो अंकों का योग होगा गैप करके, वो उसका योग जो है वो 17 से घटाने पे या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो 0 में x जोड़ेंगे, x ही रहेगा। x और y का जो योग होगा, हमको तो ये पता नहीं है कि क्या होगा, वो 17 से घटाने पे या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन है। 11 लाने या तो 0 लाने के लिए यहाँ पे हमको 17 रखना पड़ेगा, 11 लाने के लिए हमको यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 17 में से 17 यदि हम घटाएंगे तो 0 आएगा, और 17 में से 6 यदि हम घटाएंगे तो 11 आएगा। तो ऑप्शन में 6 कहीं है नहीं, और यह कह रहा है कि कोई एक मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 17। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य, जहाँ के इजकल टू नॉट पी, तो 3k+2p का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। संख्या दे दिया है और कह रहा है कि 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्यता का कोई नियम है क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 88p 55 40 85 के 6 कितना से विभाज्य है, 72 से। 72 को जब हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक आएगा 9, एक आएगा 8, 9 8 72।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी, तभी ये 72 से विभाज्य है। ठीक है। तो 8 से विभाज्यता का मैंने क्या नियम बताया था कि आखिरी का 3 डिजिट वो 8 से कटना चाहिए। तो के जगह हम क्या रखेंगे कि वो 8 से कट जाएगा। 8 से कटेगा तभी तो 72 से कटेगा। तो चलिए हम वो देख लेते हैं कि के का जगह हम क्या रख सकते हैं। कितना से कटने के लिए? 8 से। यदि हम के जगह 1 रखते हैं तो 51। हम्म 8 छक 48 लगेगा यदि 1 रखते हैं तो। ठीक है। तो 51 में से 48 गया, 3 पर 6 36, और 36 8 से पूरी तरह नहीं कट रहा है। इसका मतलब हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं। के जगह 2 रखते हैं। चेक करना पड़ता है दोस्तों। तो 8 छक 48, 4 पर 6 46, ये भी नहीं कट रहा है। 3 रखेंगे तो पता चलेगा कि 3 रखने के बाद क्या आता है। ठीक है दोस्तों। 3 भी मेरे ख्याल से नहीं कटेगा क्योंकि 8 छक 48 आएगा और 5 पर 6 56, 8 सते 56। हाँ, 3 रखने से कट जाएगा। चलिए देखते हैं। 8 छक 48, शेष बचा 5, 6 उतरा, 8 सते 56। चलिए ये दोस्तों हमारा जो के का न्यूनतम वैल्यू हमारा जो निकल के आया है वो 3 आया है। क्योंकि आगे रखेंगे तो हो सकता है और भी कोई अंक रखने से कट जाएगा, लेकिन यहाँ हम 3 रख करके देखते हैं कि के जगह हम 3 रखेंगे तो ये संख्या, पूरी संख्या हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। के जगह हम 3 रख दिए। अब क्या कह रहा है कि 9 से भी पूरी तरह विभाज्य होगी तभी तो 72 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग निकाल लेते हैं। 8 8 16, पी को लास्ट में हम लोग जोड़ लेंगे। 16 और 10 26, 26 4 30, 30 8 38, 38 और 5 43, 43 और 3 46, 46 और 6 52, यानी 52 प्लस पी, ये 9 से कटना चाहिए। तो 9 के पहाड़ा में कितना आता है? 9 छक 54, यानी पी के जगह यदि 2 रहेगा तो क्या ये संख्या पूरी कट जाएगी? तो हाँ, कट जाएगी। हमने 2 क्यों रखा? ये 2 मैंने अपने मन से रखा है। क्यों? क्योंकि 52 में जब हम अंकों का योग निकाले हैं तो 52 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग 54 आएगा, और 54 ऐसी संख्या है जो 9 से 6 बार में पूरी तरह कट रही है, इसलिए हमने यहाँ पी का मान 2 रखा है। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3k प्लस 2p का मान क्या होगा? 3k प्लस 2p। तो 3k के जगह k का मान रख देते हैं। k का मान कितना निकला था? 3, प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लें, 2p। 2 इंटू p का मान कितना निकला? 2। तो कितना आएगा? 9 प्लस 2 दूनी 4, और 9 4 13। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि समझ में आ गया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 171 गुने 172 गुने 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी 26/8/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है? 172 गुने 173, या 171 गुने 172 गुने 173। इसको जब हम लोग 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या निकल के आएगा, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 17 दहाई 170 होता है, और यहाँ से जो हमारा शेषफल निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा शेष। क्योंकि 17 को जब हम भाग देंगे तो 17 दहाई 170,
और शेष जो बचेगा वो हमारा 1 बचेगा। फिर यहाँ 17 से भाग देंगे तो 17 है 170, शेष जो हमारा बचेगा वो 2 बचेगा, और यहाँ जो शेष बचेगा 3 बचेगा। तो ये तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 6 में हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? पहला नंबर तो भाग ही नहीं लगेगा, तो जो ऊपर रहता है वही हमारा शेषफल हो जाता है, यानी 6 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, शेषफल निकल के आएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन जो है बनाने में समय लग सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऑप्शन से हमें चेक करना पड़ता है। तो हम ऑप्शन से ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, ठीक है। मुझे संख्या नहीं पता कि संख्या क्या है। जब हम किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 16 बचता है। तो पहला जो ऑप्शन है, यदि हम 23 ले लेते हैं, पूछ रहा है ना कि वो भाजक का मान क्या होगा, तो भाजक यदि हम 23 ले लेते हैं, संख्या मुझे नहीं पता, और एक मर्तब में ही लगाएंगे, ठीक है। तो शेष हमको 16 बचना चाहिए, और 16 शेष कब बचेगा? जब हम 23 से 16 एक्स्ट्रा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो 23 और 16 कितना हो जाएगा? 39। यानी संख्या यदि 39 होगी तो 23 से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 23 से भाग देने के बाद 23 से कम 23, शेष बचा 16। अब कह रहे हैं कि ये संख्या को दोगुना कर दिया जाए। किसको? 39 को। तो 39 का दोगुना होता है 78, ठीक है। उसी भाजक से विभाजित किया जाए, किससे? 23 से। 23 से ही भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है। क्या 3 बचेगा, ये हमको देखना पड़ेगा फिर। तो 23 तिया 69, शेष बचा 9। नहीं, 3 तो नहीं बचा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर बी हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों 29 रख करके देखते हैं। तो 29 में हम 16 जोड़ करके संख्या मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 46, 46। अब 29 से कम 29, यहाँ से बच गया हमारा, सॉरी दोस्तों, यहाँ 45 ना होगा। पेन बार बार चलने में दिक्कत करता है। तो यहाँ जो शेषफल निकल के आएगा वो 16। तो अब हम क्या करेंगे, 45 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90, और 90 में हम 29 से भाग देंगे तो 29 चौका कितना होता है? 9 चौक 36 के 6, हासिल 3, और 4 दूनी 8 और 3 11, नहीं, 3 बार में ही लगाएंगे हम लोग। 29 तिया कितना होगा? 9 तिया 27 के 7, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। यहाँ से शेष हमको निकल के आया 3, जो कि यहाँ भी कह रहा है कि इसके दोगुने को जब उसी संख्या से विभाजित करेंगे 29 से ही, तो हमको शेषफल 3 आना चाहिए, और यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं कितना है। 64, 84, y 6, ये कितना से विभाज्य है? 8 से। तो 8 से विभाज्यता का नियम हम क्या बताए थे कि आखिरी का 3 अंक जो है वो 8 से पूरी तरह कटना चाहिए। तो क्या ये
y के जगह हम कितना रखेंगे? सबसे पहले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। सबसे न्यूनतम एक है, एक रख के देखेंगे। 8 पंचे 40, एक पर 6 16, 8 दूनी 16, कट तो रहा है एक रखने से। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि 15 अंकों वाली संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग को क्या करना है कि अंकों का योग निकाल करके देख लेंगे कि 9 से कट रहा है, ए का मान रख देंगे उसमें। तो ए को छोड़ करके हम लोग सबसे पहले इसके अंकों का योग निकालते हैं। तो 5 4 9, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 5 24, 24 6 30, 30 7 37। हाँ, 37 और 8 कितना हो जाएगा? 45। 45 और 9 जो हो जाएगा वो 54। 54 और 7 61। 61 और 3 64। 64 और 4 68। तो 68 में हम ए की जगह क्या जोड़ दें कि ये 9 से पूरा तरह कट जाए। ठीक है, तो ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? तो 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72 होता है। ठीक है, तो 72 रहता तो ये 9 से पूरा पूरा कट जाता। तो ए की जगह हम लोग यदि 4 रखेंगे तो 68 और 4 मिलके 72 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरा तरह डिविजिबल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका जवाब मिलेगा तो हम समझेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से हमारी वीडियो को समझ रहे हैं, हमारे पढ़ाए गए आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सकें। धन्यवाद।